जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आया हूं, जो आपको एक ही वीडियो से लगभग 2 या 4 नंबर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, चलते हैं अपने आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रकार से संबंधित जो टॉपिक है इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला जो है कि प्रकाश का परावर्तन जो है इसके कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। एक जो नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला जो नियम होता है जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि दूसरा जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं। पहला जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एक आपतित किरण होती है, दूसरा परावर्तित किरण होती है, जबकि एक अभिलंब होता है, जो तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की और समझते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। किरण पुंज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, एक किरण जो होती है उसे समझने के लिए हम फिगर से समझते हैं कि यदि एक प्रकाश हो तो इसे किरण कहते हैं। एक प्रकाश हो तो इसे किरण कहते हैं, जबकि किरणों के समूह जो होते हैं, किरणों के जो समूह होते हैं इसे ही किरण पुंज कहा जाता है। इसे ही किरण पुंज कहा जाता है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों हम बताते हैं आपको कि पहला जो होता है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। पहला जो होता है समानांतर किरण पुंज होता है। दूसरा जो होता है अभिसारी किरण पुंज होता है, जबकि तीसरा किरण पुंज जो होता है वो अपसारी किरण पुंज होता है। तीसरा जो होता है अपसारी किरण पुंज होता है। तो बच्चों, समानांतर किरण पुंज जो होता है इस तरह गुजरता है, जबकि अभिसारी किरण पुंज जो होता है चारों ओर से आने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल जाती है, जबकि अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से बाहर की ओर किरण निकलती है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर, दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3, प्रकाश की
दृष्टिकोण से पदार्थ के कितने भाग होते हैं? प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, जबकि तीसरा जो होता है वो पारभासी पदार्थ होता है। पारभासी पदार्थ का एक अन्य नाम जो है अर्ध पारदर्शी भी कहा जाता है। तो इस तरह देखें हम लोगों ने कि प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ के 3 भाग होते हैं। पहला पारदर्शी, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर प्रगति कर जाती है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी जो होता है यह अपने से होकर प्रकाश की किरणों को गुजारती नहीं है, जबकि पारभासी जो होता है यह अपने से होकर कुछ प्रकाश की किरणों को गुजारती है, जबकि कुछ किरणों को नहीं गुजार पाती। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और समझते हैं कि अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, यानी कहना है इसका प्रश्न था कि किन किन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत, जबकि दूसरा जो होता है मानवकृत स्रोत। पहला जो होता है प्राकृतिक स्रोत, जबकि दूसरा जो होता है मानवकृत स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो होता है जिसे मानव नहीं बना पाए हैं, जैसे कि सूर्य जो होता है प्राकृतिक स्रोत का अंतर्गत आता है, जबकि मानवकृत में हो जाएगा बल्ब, ट्यूबलाइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला क्या है। बच्चों अगला प्रश्न जो है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, जबकि दूसरा गोलीय दर्पण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 6 प्रश्नों को कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण,
जबकि दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण। दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, जबकि दूसरा उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है वो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया जो होती है एक स्थिरांक होती है। जबकि दूसरा जो नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। हमने क्या बोला कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया एक स्थिरांक होती है। जबकि दूसरा बोला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला बच्चे जो है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला अवतल लेंस, जबकि दूसरा उत्तल लेंस होता है। बच्चों, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, इसमें पहला अवतल लेंस जबकि दूसरा उत्तल लेंस होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है वो है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जबकि तीसरा जो होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता होती है। दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है 11 नंबर कि इंद्रधनुष के कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष के कुल कितने रंग होते हैं? तो बच्चों, इंद्रधनुष के जो टोटल रंग होते हैं वो कितने होते हैं? तो 7। इंद्रधनुष जो होता है 7 रंगों का होता है, जिसमें 7 रंग जो है बैजनीय, पीला, ये 7 जो रंग है ये इंद्रधनुष के हैं। पहला जो है बैगनी, दूसरा जो है जामुनी, तीसरा जो है नीला, चौथा जो है हरा, पांचवा जो है पीला, छठा जो है नारंगी, क्या है नारंगी, जबकि इससे होता है लाल। तो इस तरह देखें कि 1 2 3 4 5 6
इस तरह हम लोगों ने देखा कि इंद्रधनुष का कुल कितने रंग है, तो 7 रंग है। तो बच्चों इसको एक बार फिर से हम लोग कवर करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, तो 2। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, 2। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। प्रकाश के दृष्टिकोण से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। अगला है प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तो 2। अगला है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। जबकि इंद्रधनुष के कुल कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो इंद्रधनुष कुल कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों इस तरह हम लोगों ने आगे के वीडियो में आगे इसके समझेंगे।